अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है जो हमें नंबर्स गिवन हैं, इनमें से हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर कौन से होंगे, उनको सेपरेटली हम जो है कॉलम वाइज लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। तो इसको हम अगेन यहाँ पर 1 बाय 1 सबको जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1/5। अगर हम बात करें, हमें जो आइडेंटिफाई करना है, हमें रेशनल एंड इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। देंगे इसमें से जो आइडेंटिफाई करेंगे रेशनल एंड इरेशनल को कॉलम वाइज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक साइड से हम लिख लेते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब हमें ये भी पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले रेशनल एंड इरेशनल में हम क्या चेक करते हैं। रेशनल में हम ये 2 पॉइंट चेक करते हैं। हमारे पास जो नंबर गिवन है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एंड सेकंडली जो पॉइंट हमें चेक करनी है वो ये है, हमारे पास जो है यहाँ पर रिपीटेड होना चाहिए। जो हमारे पास नंबर होगा उसका हम डेसिमल फॉर्म देखेंगे। अब डेसिमल फॉर्म अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटेड भी है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारे पास जो है रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर में इसी तरह से हमारे पास ये 2 पॉइंट हम चेक करते हैं। एक हमारे पास ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, एंड सेकंडली हमारे पास ये होता है कि वो हमारे पास नॉन रिपीटेड हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम इसमें ज़रा चेक करेंगे। अब जो हमें नंबर्स गिवन है हम उनको पहले चेक करेंगे, और जो रेशनल नंबर होगा वो हम रेशनल कॉलम में लिखेंगे, और जो इरेशनल नंबर होगा वो इरेशनल कॉलम में हम उसको इस तरह से लिखेंगे। तो हम इसी तरह से अब हम इसको जो है करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/5। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर में हमारे पास जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो इसी तरह ही होता है कि इसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं। और अगर यहाँ पर P एंड Q जो है सेट ऑफ इंटीजर में होता है। तो इंटीजर में अगर हम देखें कि 1 एंड 5 जो है सेट ऑफ इंटीजर में होगा, तो सेट ऑफ इंटीजर में ये होते हैं। क्योंकि हम सेट ऑफ इंटीजर को अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें लाइन पे, तो हम कुछ इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये 0 होगा। पॉजिटिव जो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ऑल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 एंड इसी तरह से ये सो ऑन सारे मतलब नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास -1 -2 एंड नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं 1 एंड 5, तो ये इसमें होगा। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास 1/5 जो है ये हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर जो रेशनल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/5 जो है वो हमारे पास एक जो है 1 जो होगा वो हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से अभी हम 2 को चेक करेंगे। तो 2 हमारे पास है √2/8। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है हमारे पास √2/8। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें √2 का पता होना चाहिए। अब √2 जो है हमारे पास ये इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं, √2 √3 √5, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको जो है चेक करेंगे ना कैलकुलेटर पे √2 को, तो उसकी वैल्यू जो है हमें मिलेगी। हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसको पहले। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर पे इसको चेक करें √2 को, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह आएगी। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास 1.4142135। मीन्स हमारे पास ये जो टर्म आ रही है, ये जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ रहा है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिपीटेड भी है। क्योंकि ये देखिए कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। और हमें पता है कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटेड होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड होगा, तो वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड नॉन रिपीटेड भी हो गया, दोनों हो गए। तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर।
तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। अब ये तो हमने स्क्वायर रूट 2 को सिर्फ किया। अगर हम इसी स्क्वायर रूट 2 को जैसे यहाँ पर हम देखें, स्क्वायर रूट 2 को अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर पहले तो हम इस तरह से अपान में लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड करेंगे हम, क्या गिवन है हमारे पास 8 है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। जैसे ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है 0.17776695। तो इस तरह अगर हम नोट करें कि इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जैसे हम देखें यहाँ पर 0.17677766, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म आ रही हैं, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास जो नंबर है, ये एक हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। तो हम इसको जो है इरेशनल कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, जो हमारे पास था स्क्वायर रूट 2/8, तो ये इरेशनल होगा। इसी तरह हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें, ये हमारे पास 5 जो है रेशनल नंबर है, और ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 6 है ये रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास रेशनल नंबर आता है। अब हम ज़रा इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कि क्या ये सही है। अब जब सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट 6 को चेक करते हैं, तो स्क्वायर रूट 6 हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 6 को अगर हम चेक करें तो ये डेसिमल फॉर्म में ही आ रहा है 2.449489743। तो ये हमारे पास जो डेसिमल फॉर्म है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटेड भी है, तो ये रेशनल नंबर है। अब ये स्क्वायर रूट 6 हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर जब हम रेशनल नंबर मीन्स हमारे पास 5 है ना, तो ये हमारे पास गिवन है 5, तो ये 5 हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर हम इसको इरेशनल नंबर मीन्स स्क्वायर रूट 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है डेसिमल फॉर्म आएगी 2.0412414552। तो ये भी हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेड है। तो हमने ये देखा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी, नॉन रिपीटेड भी होगी, वो इरेशनल होगी। तो ये हमारे पास जो है इरेशनल होगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये हमारे पास इरेशनल होगा, तो हम इसको इरेशनल में लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था 5/√6। अब हम सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो ये अगर 2.8 को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1/4 को जो है डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूँ 0.25 आएगा। अब अगर हम 0.25 को देखें तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो जो टर्मिनेटिंग रिपीटेड होता है वो हमारे पास जो है रेशनल होता है। तो हम इस क्वेश्चन को जो है रेशनल में लिख लेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो हमारे पास होगा रेशनल, इसमें हमारे पास है 2/8। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें कि 1/√3 है। अब इसी तरह से 1/√3 जो है वो हमारे पास एक रेशनल नंबर है। जब हम किसी भी रेशनल नंबर को जो है रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम जो है रेशनल नंबर ही आता है। तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं, √3 की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। अब √3 तो हमने पढ़ा तो है इरेशनल है। अब इसको में ज़रा देखें कि इसकी डेसिमल फॉर्म आ रही है 1.7320500808। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो रिपीटेड भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अब जब हम इसी इरेशनल नंबर को जैसे हम 1 डिवाइड बाय √3 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये तब भी हमारे पास इरेशनल होगा 0.57735। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटेड है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, पहले हम 5 को लिख लेते हैं। 5 हमारे पास जो है इरेशनल नंबर है, तो हम 5 को जो है इरेशनल जो है कॉलम में हम लिख लेंगे। तो ये इरेशनल कॉलम हमारे पास ये है और यहाँ पर ये हम लिख लेंगे 5। और 5 में हमारे पास क्वेश्चन क्या था 1/√3, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह से लास्ट वन इज़ 6 में हमारे पास √8 है। अब √8 को अगर हम सॉल्व करें पहले कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो किस तरह से करते हैं, तो हम सबसे पहले तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब फैक्टर्स हम करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह के कुछ फैक्टर्स बनेंगे, ये इस तरह से फैक्टर्स बनते हैं।
और फैक्टर्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इनके पेयर बनाते हैं। अब स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखेंगे ना, स्क्वायर रूट 8 अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, 2 × 2 × 2। इन सबको हमने प्रोडक्ट में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं। तो जो हमारे पास पेयर बन जाता है वो हमारे पास जो है सिंगल इस तरह से 2 आएगा, बाकी जो पेयर नहीं बन रहा वो इस तरह से इसमें आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 8 का आंसर है। तो हम ज़रा इसको कैलकुलेटर पे भी चेक करते हैं। जैसे अगर हमें स्क्वायर रूट 8 फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर रूट 8 का जो हमारे पास आंसर आता है वो यही आता है, 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो हमें ये पता होना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जब हम किसी भी रेशनल एंड इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस केस में हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 8 होगा ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा हमारे पास, जो लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास एक हमारे पास इरेशनल नंबर है ना, यहाँ रेशनल में नहीं लिखेंगे, ये हम इरेशनल साइड में यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट 8 जो होगा वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.1 का जो है 1 आज हमने कंप्लीट किया। इसमें हमारे पास ये 6 क्वेश्चंस थे। बताना था कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड दूसरा ये भी हमें सेपरेटली बताना था कॉलम वाइज कि हमारे पास जो है रेशनल नंबर कौन से, रेशनल कौन से। तो हमने यहाँ पर ये रेशनल नंबर का कॉलम बनाया था, ये रेशनल का बनाया था। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन 1 और 4 जो हैं वो हमारे पास दोनों जो हैं रेशनल नंबर थे। 2, 3, 5, 6 जो हैं वो हमारे पास एक रेशनल नंबर थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जैसे ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट 2 है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है एंड हमने इरेशनल नंबर को डिवाइड किया रेशनल नंबर से, तो हमेशा जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 5 जो हैं ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। पास रेशनल नंबर है एक और ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो अगर हम जब रेशनल को इरेशनल से करेंगे, जैसे यहाँ पर ये सेम ही है, तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे हमने स्क्वायर रूट 8 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आया 2 × स्क्वायर रूट 2। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, यहाँ पर ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हम जब भी प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो नंबर है ये रेशनल का है। तो ये कुछ चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम एक्सरसाइज 1.1 का जो है 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।